तो ऐसे में जहां एक तरफ ममता खेमे में टूट और फ्लॉप शो को लेकर के चर्चाएं हैं और कई सारी खबरें सामने आ रही, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो नोटों का पहाड़ नजर आया। 100 और 500 के नोटों की गड्डियां, और इस बार ये नोटों का पहाड़ों का ये नजारा किसी नेता या कारोबारी के घर का, उसके ठिकाने का नहीं है, बल्कि कॉलेज कैंपस का है। जी हां, जहां पढ़ाई होनी चाहिए थी वहां से नोटों से भरे हुए बैग मिलने का दावा किया जा रहा है। सुरेंद्रनाथ कॉलेज, टीएमसी समर्थित छात्र परिषद का एक कमरा, और वहां से निकले हैं दीमक लगे हुए नोटों के ये बंडल, जिसके बाद ये सवाल इस समय उठ रहा है कि कॉलेज शिक्षा का केंद्र है या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोगों का कैश सेंटर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नोटों के इस तरीके के बंडल बरामद हुए हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि करोड़ों के कैश कार्ड बंगाल की जनता देख चुकी है, लेकिन अब तो शिक्षा के जो मंदिर है वहां भी राजनीति और पैसों का खेल खेला जा रहा है। अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी का दीमक वाला ये खजाना। जी हां, इन नोटों के बंडलों में दीमक लग चुकी है। अब आप सोचिए कि कितने सालों से ये यहाँ पर रखे होंगे। टीएमसी समर्थित छात्र परिषद के कमरे से ये नोटों के ये बंडल बरामद हुए हैं, और इन बंडलों में अगर हम देखें तो 100 और 500 के नोटों की जो गड्डियां थी वो यहाँ से बरामद की गई हैं। सफाई हो रही थी और सफाई के दौरान नोटों से भरे हुए ये बैग बरामद किए गए हैं। तो जो शिक्षा का मंदिर, जहां पर शिक्षा होनी चाहिए, जहां पर किताबें मिलनी चाहिए, वहां मिल रही हैं नोटों की ये गड्डियां, जिसको लेकर टीएमसी पर इस वक्त एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देवाशीष के सहयोगी का ये कमरा था और उसका कब्जा था, तो छात्रों की कॉलेज क्लास को भी रेस्ट रूम बना दिया गया। तब आप सोचिए कि अभी तक तो हमने ये देखा था कि नेताओं के घरों से या उनके जो ठिकाने थे वहां से नोटों के ऐसे बंडल बरामद होते थे, लेकिन अब तो जो छात्र हैं उनके यहाँ से भी इस तरीके की नोटों की गड्डियां जो हैं वो बरामद हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, शिक्षा का मंदिर या पैसों का खेल, क्या कहा जाए इन तस्वीरों को देखकर? शिक्षा के मंदिर में पैसों का ये खेल पहली बार नहीं देखा गया है बंगाल में। एक कृतिका, आपको याद होगा कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय, उनके गर्लफ्रेंड के घर के जो बेड होता है, बेड के नीचे से लाखों रुपए निकले थे। बिल्कुल। और फिर देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो कॉलेज है, सुरेंद्रनाथ कॉलेज चियालदा में, उसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर टीएमसी नेता है देवाशीष बनर्जी, उनके जो सहयोगी है उनके पास रहता था ये दोनों घरों का चाबी, और वहां से नोटों का गड्ढा निकलता है। वो भी 2 सूटकेस में नोटबंदी के पहले वाले पैसे नहीं, नोटबंदी के बाद वाले जो रिसेंट जो करेंसी है 500 रुपए का, 100 रुपए का, वो मिलता है। और उसको दिमाग कहा जाता है। कितना पैसा है टीएमसी के पास, टीएमसी नेताओं के पास, कि 2 सूटकेस में भरे पैसे दिमाग खा जाता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं आता है। वो कोशिश नहीं करते कि उसको पैसे को हटाने के लिए। तो कितना पैसा उनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज है, वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर कैसे उनको साहस होता है कि वहां पर पैसे रखने का। ये खुली छूट उनको किसने दिया? वहां पर कॉलेज में 13 क्लासरूम बने थे, नई 5वीं मंजिल में नई तरीके से 2 क्लासरूम वो टीएमसी के नेता अपने कब्जे में ले लिया, उसको रेस्ट रूम बना दिया उन्होंने, गेस्ट रूम बना दिया। कॉलेज में गेस्ट रूम किस लिए जरूरत पड़ता है? और कहां से ये निकला है? जहां से अभिषेक बनर्जी का होर्डिंग निकला है, जहां से ममता बनर्जी का होर्डिंग निकला है, जहां से वहां का जो स्थानीय विधायक है नैना बंदोपाध्याय का होर्डिंग निकल रहा है। तो कॉलेज में नैना बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का होर्डिंग क्यों कॉलेज के भीतर? बिल्कुल। शिक्षांगन में राजनीति क्यों? ये सवाल तो उठेगा। बिल्कुल। तो ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये पैसा किसका है? क्या ऐसा है कि ईडी के जो छापामारी चल रहा है, सीबीआई का जो छापामारी चल रहा है, उसके डर से ये सारे पैसे वहां पर सेफ कस्टडी के हिसाब से छुपे रखा गया था? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि वो डर में थे। ये तस्वीरें सामने आने के बाद में कई सारे सवाल इस वक्त उठना लाजमी है। हालांकि देखना होगा जब जांच होगी तो उसमें कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ